हेलो एवरीवन। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रांसफर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए। तो इसमें हम लोग अराउंड 10 पार्ट लाएंगे और उसमें इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा हीट ट्रांसफर एंड कैलोरीमेट्री से रिलेटेड। और जिसमें कि हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, पूरा इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा और टोटली क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग का प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट, when the room temperature of the surrounding is 30 डिग्री सेल्सियस, then the temperature of the body after next 10 मिनट will be। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, जो कि किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो ये फॉर्मूला क्या है आप लोग इसको समझिए। थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल टी इक्वल टू के इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा 0। यहाँ पर थीटा 0 होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, मीन्स रूम टेम्परेचर। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं पहले पार्ट के लिए। तो थीटा 1 हम लोग यहाँ पर लेंगे 80 डिग्री सेल्सियस, और थीटा 2 हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस, और थीटा 0 हम लोग का है फिक्स है रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, और टाइम जो है वो 10 मिनट है। तो ये पहला कंडीशन है, इसको हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूला में। और ये के जो है कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग अभी फाइंड करेंगे, या इसको हम लोग कैंसिलेशन भी कर सकते हैं रेशियो लेकर के। और दूसरा कंडीशन में क्या है, वहाँ पर नेक्स्ट सेकंड जो केस है क्वेश्चन में, उसमें थीटा 1 हम लोग को लेना है 60 डिग्री सेल्सियस, थीटा 2 हम लोग को अ, यहाँ पर पता करना है। देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट विल बी थीटा 2 हम लोग को वहाँ पर फाइंड करना होता है। और थीटा 0 अगेन हम लोग वही लेंगे फिक्स 30 डिग्री, एंड टी अगेन उसके लिए भी दे दिया है नेक्स्ट 10 मिनट, तो टी यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। तो लोग इस इक्वेशन को बेसिकली दो बार लिखेंगे। तो चलिए थीटा 1 हम लोग यहाँ पर पहला केस के लिए लिखते हैं 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू के इंटू 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30। ये कंडीशन 1 हो गया हम लोग का पहला कंडीशन। यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, के का वैल्यू भी सॉल्व करके फाइंड कर सकते, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 20/10, 20/10 इक्वल टू के इंटू 140 आ जाएगा ये बाई 2। तो ये 70 माइनस 30। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके आ गया 2 इक्वल टू के इंटू 40। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं के का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1/20। अब इस के को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे। फॉर्मूला हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट करना है। यही फॉर्मूला हम लोग सेकेंड पार्ट में फिर से अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो सेकेंड पार्ट के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सेकेंड पार्ट के लिए थीटा 1 हम लोग का 60 डिग्री है, थीटा 2 पता नहीं इसको थीटा बोल दे रहे हैं, टाइम इंटरवल 10 इक्वल टू के। के का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1/20 फाइंड कर लिए हैं। और थीटा 1 प्लस थीटा 2 मीन्स 60 प्लस थीटा/2 माइनस 30। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सब कुछ सिर्फ एक ही अननोन है थीटा, तो इसलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये था इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच। मेन फॉर्मूला ये याद रखना है और दोनों कंडीशन लिखना है, सॉल्व हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मेटल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर मच हायर देन द रूम टेम्परेचर एंड allowed टू कूल इन ए रूम फ्री फ्रॉम एयर करंट, which of the following curve करेक्टली रिप्रेजेंट द कूलिंग। टी है टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पर जो
कूल होता है बॉडी वो एक्सपोनेंशियली कूल होता है अगर हम लोग उसको कूल होने के लिए छोड़ेंगे रूम में, और वो रूम क्या है, फ्री फ्रॉम एयर करंट है, तो एक्सपोनेंशियल उसका टेम्परेचर डीके होता है। तो टेम्परेचर जो होता है एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन होगा, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इस टाइप का जो कुछ फंक्शन होगा वो टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स कूलिंग इस टाइप से होगा, एक्सपोनेंशियल लॉ को भी करेगा। उसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ये माइनस साइन है, मतलब एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, ऐसे कर्व शेप का डिक्रीजिंग होता है, अपवर्ड कनकेव डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा कूलिंग के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएट 10 कैलोरी पर सेकेंड एट 220 डिग्री सेल्सियस, देन heat will हाउ मच हीट इट विल रेडिएट एट 727 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग को पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो एनर्जी होता है हीट रेडिएट, वो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी बोल दिया है यहाँ पर, कंडीशन हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, E1 हम लोग का यहाँ पर दे दिया है, E1 का वैल्यू दे दिया है 10 कैलोरी, और हम लोग को E2 फाइंड करना है। E2 क्या होगा, T1 T2 हम लोग को दे दिया है। तो T1 जो है वो 227 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम लोग केल्विन केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 273 हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 500 केल्विन। और T2 हम लोग का यहाँ पर है 727, तो इसमें हम लोग अगेन क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो ये हम लोग को आ जाएगा 1000 केल्विन। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे, E1 E2 का रिलेशन। तो E1/E2 कितना आ जाएगा, यहाँ से T1 टू दी पावर 4/T2 टू दी पावर 4, ये वाला कंडीशन यूज किए। E1 हम लोग को गिवन है 10 कैलोरी, और E2 हम लोग को फाइंड करना है, और T1 का वैल्यू है 500, और T2 का वैल्यू है, इसका हम लोग एक साथ ले लेंगे पावर 1000, टोटल टू दी पावर 4। तो इसको हम लोग अभी यहाँ से देख सकते हैं, रिलेशन क्या मिल जाएगा, E2 = 2 टू दी पावर 4 इंटू 10। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व होकर के आ गया, एनर्जी E2 जो हो जाएगा, जो कि 727 डिग्री पर आ जाएगा, 160 16 इंटू 10, 116 कैलोरी, जो कि ऑप्शन सी में है। सो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ रेडाई R1 एंड R2 with surface temperature T1 and T2 respectively radiate same power, then R1 by R2 must be equal to। तो दो स्फेरिकल बॉडी है, एक का रेडियस R1 है, दूसरा का रेडियस है R2, और इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। हम लोग को फाइंड करना है R1 R2 का रेशियो। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला, पावर हम लोग यूज करेंगे क्या, पावर दो स्फेरिकल बॉडी है, R1 R2 रेडियस दे दिया है, तो पावर प्रोपोर्शनल होता है एरिया इंटू T⁴ का। तो हम लोग यहाँ पर अगर P1 = P2 करेंगे, तो A1 × T1 टू दी पावर 4 इक्वल टू A2 × T2 टू दी पावर 4। ये हम लोग का पावर प्रोपोर्शनल होता है, स्टीफन लॉ से ये इक्वेशन आता है। सिग्मा एक्चुअली इक्वेशन क्या होता है पावर का, σ(A)E × T⁴। और देखिए सिग्मा और ई कांस्टेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज करके क्या बोल दिए, पावर प्रोपोर्शनल टू A × T⁴। अब A1 क्या हो जाएगा, 4 pi R1² इंटू T1, ये T1 है, T1 टू दी पावर 4 इक्वल टू A2 हो जाएगा, दूसरे का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ए होता है सरफेस एरिया, याद रखना है।
यहाँ पर ए क्या है, सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो हम लोग पहले के लिए 4 पाई r1 स्क्वायर यूज करेंगे, दूसरे के लिए 4 पाई r2 स्क्वायर, और यहाँ पर T2 टू दी पावर 4। तो अब हम लोग यहाँ से इसको इजली देख सकते हैं क्या, r1 स्क्वायर T1 टू दी पावर 4 इक्वल टू r2 स्क्वायर T2 टू दी पावर 4। सो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर हम लोग को आ जाएगा क्या, T2 टू दी पावर 4 बाय T1 टू दी पावर 4। तो मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से r1 बाय r2 इक्वल टू T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वायर में हो जाएगा टेम्परेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल बोल रहा है, रेडाई 1 मीटर एंड 4 मीटर। दो स्फीयर है, सेम मटेरियल बोल रहा है, हैव रेडाई 1 मीटर एंड 4 मीटर, टेम्परेचर टेम्परेचर 4000 Kelvin and 2000 Kelvin respectively, the ratio of energy radiated per second by फर्स्ट स्फीयर एज कंपेयर टू दैट बाय सेकेंड स्फीयर। तो हम लोग को पता है यहाँ पर सेम मटेरियल है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, स्टीफन्स लॉ से सिग्मा ए ई इंटू T टू दी पावर 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर से पावर का रेशो ले लेंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो क्या हो जाएगा, सेम मटेरियल से बना हुआ है तो सिग्मा इसका और ई दोनों सेम होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा ए हम लोग यहाँ पर से A1 ले लेते हैं, ई और T1 का पावर 4, सेम मटेरियल है तो उसका भी सिग्मा होगा वही, सिग्मा A2 ई भी वही होगा, एंड T2 टू दी पावर 4। तो अभी सिग्मा और ई कैंसिल हो जाएगा, सो P1 बाय P2 का रेशियो हम लोग को कितना मिल जाएगा, A1 इंटू T1 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय A2 इंटू T2 टू दी पावर 4। और हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं, P1 बाय P2, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4 पाई r1 स्क्वायर इंटू, अब देखिए R1 R2 T1 T2 लिख लेते हैं, यहाँ पर R1 हम लोग का है 1 मीटर है, R2 हम लोग को दे दिया है 4 मीटर दूसरा स्फीयर का, और T1 हम लोग को दे दिया है यहाँ पर 4000 Kelvin, और T2 दे दिया है यहाँ पर 2000 Kelvin। तो ये हम लोग का इंफॉर्मेशन है दो, बेसिकली क्या है, स्फीयर स्फीयर है, रेडियस इसका हम लोग को गिवन है R1 R2, और एरिया इसका हम लोग A1 बोल ले, इसका एरिया A2 बोल दिए। तो A1 का वैल्यू क्या होता है, स्फीयर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर, और A2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 पाई r2 स्क्वायर, सरफेस एरिया। तो इसलिए अब हम लोग इस फॉर्मूला में डाल दिए, T1 का पावर 4 मीन्स 4000 Kelvin है, ऑलवेज केल्विन मिलाना है, इसका पावर 4 हो गया, एंड 4 पाई r2 स्क्वायर इंटू 2000 Kelvin, इसका पावर 4। सो आप देख सकते हैं P1 और P2 का रेशियो यहाँ से आ गया, 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R1 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और 4000 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर से R2 का वैल्यू 4 है, सो 4 का स्क्वायर इंटू 2000 टू दी पावर 4। तो यहाँ पर इजीली हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 1/16 आ जाएगा, 1/16, और यहाँ पर ऊपर में 2 टू दी पावर 4 मीन्स 16। तो ये कैंसिल होकर ये कितना आ गया, 1/1। सो P1 बाय P2, ये आ गया हम लोग का 1/1 मीन्स 1:1 हम लोग बोल सकते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस emitted at 900 Kelvin is 4 micrometer. What will be the maximum wavelength of radiation emitted at 1200 Kelvin?
तो हम लोग को पता है फॉर्मूला, हम लोग जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ये हम लोग का वेन्स लॉ है। तो वेवलेंथ हम लोग को दे दिया है। लेमडा वन हम लोग यहाँ से ले ले सकते हैं, देखिए इन्फॉर्मेशन है, लेमडा वन हम लोग 4 माइक्रोमीटर ले लेते हैं। और T1 लेमडा टू हम लोग को फाइंड करना है। T1 T2 हम लोग को पता है। T1 है 900 केल्विन, एंड T2 यहाँ पर है 1200 केल्विन। तो इस फॉर्मूला हम लोग डालेंगे यहाँ पर। तो लिख सकते हैं क्या, लेमडा टू बाई लेमडा वन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो जाएगा T1 बाय T2। सो लेमडा टू इक्वल टू T1 बाय T2 इंटू लेमडा वन। अब पुट करते हैं वैल्यू। लेमडा टू का वैल्यू, T1 हम लोग को है 900, T2 है 1200, और लेमडा वन है 4 माइक्रोमीटर। तो ये सॉल्व होकर के वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, लेमडा टू का वैल्यू आप देख सकते हैं, ये आ जाएगा 3 माइक्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted by a black body at given temperature is as shown in figure. The possible temperature of the black body is, इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो हम लोग अगेन वेन्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पर। क्या होता है, लेमडा एम इक्वल टू B/T। जो भी जस्ट हम लोग फॉर्मूला देखे थे, जो क्या था, लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर से टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/लेमडा एम। अब जो बी होता है वेन्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू आपको याद रखना है, जो होता है 2.89 इंटू 10⁻³ केल्विन। तो ये वैल्यू हम लोग को याद रखना है, वेन्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो ये वैल्यू वेन्स कांस्टेंट का हम लोग यूज करेंगे। और ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, मिली केल्विन में आएगा एक्चुअली। ये मिली केल्विन में आएगा। और यहाँ पर हम लोग का लेमडा एम का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर, देखिए लेमडा मैक्स ये लेना है हम लोग को 1.5। इससे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो 1.5 माइक्रोमीटर में है, तो इंटू 10⁻⁻⁶। तो हम लोग पुट करेंगे इसको यहाँ पर, टी का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर 2.89 इंटू 10⁻⁻³ मिली केल्विन डिवाइडेड बाय लेमडा एम 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो वैल्यू आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये केल्विन में लीजिए इसको, तो सही रहेगा। केल्विन में ही लिखते हैं हम लोग, यहाँ माइनस ले लिए तो अब केल्विन में लेंगे। तो ये केल्विन हो जाएगा, और यहाँ पर ये केल्विन होता है 10⁻³ केल्विन। और ये हम लोग का लेमडा एम दे दिया माइक्रोमीटर में है, तो यहाँ पर कितना मीटर आ जाएगा। तो वो जो एक्चुअली होता है मीटर केल्विन, बी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, मिली केल्विन नहीं होता है, वो मीटर केल्विन होता है। हम उसको मिली बोल रहे थे, वो मीटर केल्विन होता है। तो 10⁻³ मीटर केल्विन, और लेमडा हम लोग का आ गया यहाँ पर से 1.5, और माइक्रोमीटर है यहाँ पर। तो 1.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर, वो मीटर केल्विन। तो यहाँ पर मीटर रहेगा, और यहाँ पर मीटर केल्विन रहेगा, यहाँ पर मीटर रहेगा। अब कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में सॉल्व करके। तो फाइनली आ गया है 2.89 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶। और ये केल्विन में रहेगा, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया। तो टी का वैल्यू आ जाएगा
अराउंड 2000 केल्विन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये इसका हीट ट्रांसफर का सेकंड पार्ट था इस सीरीज का। थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट थर्ड में।